बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीडियो जी कुछ थोड़े से गैप के बाद आ रही है। मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा था, सॉरी फॉर डैट, बट क्योंकि मैं मार्केट को थोड़ा सा देख रहा था तो वो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अगर कोई पैनिक की सिचुएशन होती, कोई नेगेटिव न्यूज़ होती तो मैं डेफिनेटली एमरजेंसी में किसी न किसी तरह ज़रूर मैसेज ड्रॉप करता, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन में कोई गलत डिसीजन या कोई पैनिक क्रिएट होने से पहले मैं कुछ ना कुछ हम चीज़ों को डिस्कस कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और नए से नए हाई बना रही है। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट ने वॉल्यूम जो उनसे बहुत ज़बरदस्त लगे, और इंट्राडे अगर आप देखें तो जो मार्केट तकरीबन 800-900 पॉइंट के स्पैन में मूव किया उसने, यानी वो 400 ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिव भी गई है, फिर नेगेटिव भी गई है, और फिर उसी दौरान उसने एंड पे रिकवरी भी दी। थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन मार्केट जो सी इस वक्त अगर आप देखें तो एक स्ट्रेंथ अपनी शो कर रही है। और मार्केट जब भी इंट्राडे करेक्ट करे और उसमें आपकी हर डिप पे बाइंग आनी शुरू हो जाए तो ये मार्केट की जो है वो स्ट्रेंथ बताती है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम इस वक्त ऑल टाइम हाई के पास हैं, आज भी मार्केट ने जो है वो 72,000 को क्रॉस करती हुई 72,000 तकरीबन 600 के पास जो है वो मार्केट गई थी। तो इन हाई लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा आपने अपनी स्ट्रेटजी को ऐसा रखना होता है कि अगर कोई डिप आ गया, कोई करेक्शन आ गई, तो मैं कहीं ऐसा ना होगा बिल्कुल टॉप पे जाके जो है बाइंग की हो और फिर मुझे थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ जाए। तो उन सेक्टर्स को, उन स्टॉक्स को थोड़ा सा फोकस करना होता है जहाँ पे डिप का जो सा चांस वो कम हो, जबकि मार्केट करेक्ट करे। क्योंकि अगर एक मार्केट आप देखें 72,000 पे खड़ी हुई है, जो कि स्टार्ट हुई थी अराउंड आई थिंक 43-45,000 से, तो यहाँ से मार्केट अगर 3-4 हज़ार का डिप भी लेती है तो वो बहुत ही नॉर्मल डिप होगा, वो कोई पैनिक नहीं होगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा अनलेस खुदा न खास्ता कोई ऐसी न्यूज़ ना आए। तो 3-4 हज़ार पॉइंट का जो डिप है 72,000 के इंडेक्स के पे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस डिप में बहुत से जो इन्वेस्टर हैं वो पैनिक में आके डेफिनेटली अपना लॉस करवा लेते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली टैकल करना होता है। दूसरा देखें, मैं आईटी सेक्टर को प्रायोरिटी पर रखता हूँ। उसमें से आप देखें कि अब उस सेक्टर में पोटेंशियल भी है, रिज़ल्ट्स भी ठीक है। और रिसेंटली एग्जांपल आपको याद होगा, जब ये एवियन ने अनाउंस किया था रिज़ल्ट, तो उसने पे आउट भी दिया था, रिज़ल्ट भी ठीक था, तो उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया था। वहाँ से उसने एक रैली बनाई, एक्स हुआ, एक्स बना के तकरीबन उसी प्राइस पे वो दोबारा आ चुका है। और अभी उसमें जब आप ऐड कर लेंगे डिविडेंड, तो चलें थोड़ी सी अमाउंट होती है, आप उसका 10% जो बोनस ऐड कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि विद इन अ मंथ वो तकरीबन आपको मोर देन 25-30% का गेन जो सा दे चुका है। अगर आपने उन प्राइसेस पे जो 51-52 के हम प्राइस कहते थे वहाँ पे उसको टारगेट किया हुआ था, तो आप एक अच्छे खासे गेन में हैं। और आगे फर्दर भी उसमें ग्रोथ का चांस है, क्योंकि स्टॉक अगेन जो सा इसमें तो प्रॉपरली अभी तक जो आप कहते हैं एग्रेसिव रैली वो नहीं बनी। ये नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो 48-47 का एक बॉटम आउट प्राइस लगाकर उसके बाद 65-64 तक जाता था, वहाँ से फिर वापस आ जाता था। इसी तरह सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, आप रिज़ल्ट देख लें, अच्छे रिज़ल्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो भी लो साइड पे है, तो उसमें भी डेफिनेटली एक रैली बनी है। नेटसोल इन दोनों के अगर आप कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ा सा बेहतर आपको गेन दे चुका है और रैली बना चुका है एक अच्छी। और उसने एक अच्छी स्विंग ट्रेड भी दी बड़ी ज़बरदस्त, तो 2-3 दफ़ा उसने जो है वो आपको 90 से लेकर 130 तक की प्राइस जो है 140 तक इवन इस स्पैन में वो मूव करता रहा। तो नेटसोल को देख लें, एवियन को देख लें, सिस्टम को देख लें, इनको तो हमने हमेशा टारगेट किया है। छोटे स्टॉक में हमने इवन टैली को टारगेट किया था जब वो 6.5 के पास था, टारगेट ये था डबल डिजिट टच करेगा, वहाँ पे हम जो है ना वो स्टॉप लॉस लगाएंगे ना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो उस स्पैन में तो उसने मूव किया। छोटे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया हुआ है, और ये कह के किया हुआ है कि पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना है, वो है सिमेट्री, जो अभी आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल 3.5 3.6 से 4 के दरमियान मूव कर रहा है। लेकिन इस वैल्यू में जिस दिन ये आपका 5-6 तक गया तो आप परसेंटेज वाइज देख लेंगे तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। रिस्क यहाँ पे जो है उसका वो मिनिमम है। तो ये कुछ स्टॉक्स को आगे डिस्कस कर लेते हैं, प्लस मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से स्टॉक जो से उनके रिज़ल्ट आए हैं, और आगे अब जो अक्सर बजट आना है वो, और आगे फिर आपको पता है जो मेजर रिज़ल्ट आपके आते हैं जून क्लोजिंग के, तो उनको हमने टारगेट करना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। केएस इंडेक्स ने आज जो क्लोजिंग दी वो 80 पॉइंट नेगेटिव के साथ 71,971 पे दी, बट इंडेक्स मैंने जैसा कि बताया उसने जो हाई लगाया था आज वो 72,593 का था, और लो जो लगाया वो 71,700 का था। तकरीबन आप कह लें 800-900 पॉइंट के स्पैन में जो है वो मार्केट ने जो है वो मूव किया है। वॉल्यूम भी ज़बरदस्त थे, और उसमें अब देखें आप
आप नोट कर रहे होंगे कि सेकंड टियर स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक में भी मूवमेंट बननी स्टार्ट हो रही है। ये चीज़ भी मार्केट की स्ट्रेंथ शो करती है एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे आके आपने केयरफुल भी रहना होता है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत से स्टॉक जो से हम अपने बिल्कुल हाई प्राइसेस के पास होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि अगर डिप आया तो उनमें फ़ौरन जो सा वो करेक्शन आ जाती है। सो उनको थोड़ा सा आपने केयरफुली जो सा वो लेके चलना होता है। और बिल्कुल हाई लेवल पे बाइंग, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो, वहाँ पे आपने हाई लेवल पे अगर बाइंग की और वो भी स्टॉप लॉस के बगैर कर ली, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें लॉस कर जाएंगे या स्टक हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि बहुत से स्टॉक अभी भी सेक्टर्स जो अच्छे हैं, जो हम डिस्कस भी करते हैं, आईटी सेक्टर का जिस तरह के मैंने कहा, तो आप उनको टारगेट करें। और आप ये नोट कर लें कि जो आज आप जिसकी एग्जांपल देते हैं, मार्केट कहती है देखें जी ये स्टॉक ने इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट दे दिया, एक टाइम होता है जब वो स्टॉक की तरफ कोई देख भी नहीं रहा होता, उसको कोई फोकस भी नहीं कर रहा होता। और जो उस वक्त फोकस करता है जब वो बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस के पास होता है, तो असल में तो फिर प्रॉफिट वो गेन करता है। बाकी तो सिर्फ जौन सा वो प्राइस दे के खुश हो रहे होते हैं कि यार ये स्टॉक ने जो सा ना, यार ये तो डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ये 4 टाइम्स देखो इसकी प्राइस चलेगी। तो असल लेकिन प्रॉफिट किसने गेन किया? जिसने उसको बाय किया हुआ था और पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठा हुआ था कि यार ये मैंने जो सा ना इसको बॉटम आउट प्राइस पे बाय किया है, और ये जब इसमें रैली बनेगी तो तब जाके मैं जो सा ना इसमें प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। एक उसने लेवल सेट किया होता है, ना कि उस बंदे के लिए जो कि पता चलता है कि यार वो पी जो सा ना, यार वो हो ये तो 3 से शुरू हुआ है, 25 पे आ गया यार, और आज भी हाई साइड पे है, तो इसको बाय कर लो यार, सुना है 50 पे चला जाना है। तो जिन लोगों ने 50 के चक्कर में 30 से ऊपर पी को बाय किया होगा, वो इस वक्त जो है ना वो टेंशन में होंगे। और ये चीज़ भी स्पेसिफिकली मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन कर दी थी कि पी में आप स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको ले सकते हैं, डे ट्रेड के लिए ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें कि जी मैं उसको 27-28 पे बाय कर लूँ और ये मुझे, जिस तरह पहले इसने एक वर्टिकल रैली बनाई है, अगले 1 महीने के अंदर ये 60-70 की प्राइस दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। जबकि मार्केट में ऐसी न्यूज़ थी, और मार्केट में हमेशा जब कोई स्टॉक हाई साइड पे होता है तो उससे काफ़ी हाई परसेंटेज की न्यूज़ आ रही होती है कि ये यहाँ भी चला जाएगा, और वहाँ पे क्योंकि आपको माल जो है किसी ने दे के और अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए कल मार्केट फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, मार्केट ओवरऑल ठीक है। अब आगे बजट है, जैसे उसकी न्यूज़ आएंगी टैक्सेस के वाले से, बाकी चीज़ें आएंगी, तो वो फिर उस वक्त वो मार्केट अपना या वो सेक्टर जो है ना वो इम्पैक्ट लेगा। अदरवाइज़ मार्केट ठीक है, इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्री के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, वो डिफरेंट बातचीत चल रही है इन्वेस्टमेंट के वाले से, जीसीसी कंट्रीज़ के साथ चल रही है। तो ओवरऑल तो अभी एक पॉजिटिव वाइब्स हैं जिसका आप इंडिकेशन मार्केट में इस वक्त देख रहे हैं। तो उसमें एंजॉय करें उस चीज़ को, और उस चीज़ में एट द सेम टाइम थोड़ा सा बस केयरफुल होके वेट करें। सम टाइम एक अच्छा स्टॉक होता है उसमें मूवमेंट नहीं बन रही होती, और वो बेसिकली टेस्ट होता है आपकी पेशेंस का। द मोमेंट आप उस स्टॉक को छोड़ के किसी ऐसे स्टॉक में चले जाते हैं जो कि एक रैली बना रहा होता है, तो पता चलता है कि उसमें तो करेक्शन आ गया, जिसको आपने छोड़ा था उसमें रैली बनना स्टार्ट हो गई है, मूवमेंट बनना स्टार्ट हो गई है। तो बेहतर है कि अगर आपको ये श्योरिटी है कि यार ये स्टॉक आज नहीं तो कल, 2 महीनों बाद, 3 महीनों बाद, 6 महीनों बाद, इवन साल बाद, लेकिन ये जाएगा ज़रूर ऊपर, और मैंने टारगेट किया हुआ कि 30-40-50% का प्रॉफिट तो ये देगा। तो इससे बेहतर आपके पास क्या चीज़ है? शर्त सिर्फ ये कि आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये श्योरिटी है कि ये ऊपर जाएगा। तो कोशिश यही होती है कि वो स्टॉक जो से मेंशन करें जो कि अच्छी कंपनीज हैं, ऑन ग्राउंड जिनके बिजनेसेस हैं, जो कि पिछले कई दहाइयों से जो है ना वो बड़े हाई लेवल के ऊपर भी जाती हैं। उनके प्राइस लेवल देखें तो वो इस वक्त अपने बिल्कुल हाफ पे खड़ी हैं या उससे नीचे खड़ी हैं। तो डेफिनेटली वो दोबारा जो है वो आपको एक अच्छी प्राइस दे के जाएंगी। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। किसी में तो आप देखें कि ऑलरेडी हम बहुत ज़बरदस्त गेन कर चुके, पिछले साल जिनको टारगेट किया था उन्होंने बड़े ज़बरदस्त गेन, कुछ ने इस साल जो है वो एक अच्छी रैली बनाई, कुछ आगे बनाएंगे। तो जो बनाएंगे उनको हमने इसी वक्त टारगेट करना है, ना कि उस वक्त करना है जबकि ऑलरेडी वो 20-25% का गेन दे चुके होंगे। तो इसीलिए अभी के लिए अभी एवियन की भी आई थिंक बोर्ड मीटिंग की डेट आ गई है। तो एवियन तो जिन दोस्तों के पास था वो भी आई थिंक ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। जिसने इवन 60 पे भी बाय किया था, तो आप ये देखें कि वो 60 पे तो आ चुका है, और जब बोनस क्रेडिट होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। यानी उसने इवन अगर 60 जो कि एक हाई साइड प्राइस कंसिडर कर सकते हैं एवियन में, वो भी प्रॉफिट में है। बाकी सिस्टम जो है वो जब तक 400 से नीचे है तो अच्छी बाइंग रेंज है, जितना नीचे मिले बेहतर है। अल्टीमेटली उसने इंशाल्लाह
जो सा है वो 500 पे जाना है। तो अभी क्योंकि सिस्टम जो सा है वो 405 और इससे नीचे फिर वो 400 से नीचे चला जाता है, तो कोशिश करें कि 400 नीचे जाए तो वहाँ पे बाय करें, ताकि आप और बेहतर प्राइस में जो है ना आपका एंट्री लेवल बन जाए। और अल्टीमेटली जब ये फिर 450 क्रॉस करेगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ही जो है ना वो आगे इसको होल्डिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो नेट सोल है उसको आपको याद होगा अच्छी तरह कि इसको जब इनिशियल टारगेट किया था वो तो खैर 90 से नीचे किया था। फिर जब इवन ये 135-36 से वापस गया था, 120 से नीचे गया था, तो फिर यही कहा था कि ये अब जब 120 से नीचे आना है इसको दोबारा टारगेट करना है। पोटेंशियल इसमें 150 तक है। अभी फ़िलहाल 130 to 135 इस रेंज में है, तो यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। टारगेट वही था जब ये 120 के आसपास था। बट ओवरऑल नेट सोल इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, रिजल्ट्स भी ठीक जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इसमें फ़र्दर मूवमेंट भी आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगी। अगर फार्मास्यूटिकल साइड पे आ जाएं तो एबट ने हमें जो टारगेट रखा था माशाल्लाह वो अचीव किया, उससे बेहतर जो सा उसने परफॉर्म किया। इनिशियल टारगेट हमारा 500 था जो कि काफ़ी पहले आ चुका था। 550 के ऊपर हमने कहा था कि आप यहाँ तो 525 का स्टॉप लॉस लगाएं या इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, और पोटेंशियल इसमें 600 प्लस का भी है। मल्टीनेशनल ग्रुप है, ज़बरदस्त ग्रुप है, और इसकी अगर आप हिस्टोरिक प्राइस देखें तो ये 600-700 पे नॉर्मली मूव करता होता है। तो यही वही बात थी कि जब ये 400 के पास था तो वहाँ पे कोई इसको टारगेट नहीं कर रहा था, तो जिन्होंने टारगेट किया वो देख लें कि एक अच्छे प्रॉफिट में है। सेम विद अभी IBL हेल्थ केयर है, वो अभी लो साइड पे है, लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ सरल में तो एक अच्छी मूवमेंट बन चुकी है। IBL हेल्थ केयर ने एक मूवमेंट बनाई थी, आपको याद होगा, पहले 44 तक 45 तक गया था, वहाँ से वापस आया। जो टारगेट हमने प्राइस की हुई थी इसकी वो 33-32 इस रेंज में थी, तो उसके आसपास तो वो है, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से तो इजीली ये 40 प्लस की प्राइस तो आपको दे ही देगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा वेट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी आप देखेंगे कि सेल की तरह एक अच्छी मूवमेंट बन जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो अच्छा स्टॉक है, होल्ड करें, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, छोटे स्टॉक में फौजी फूड्स का भी रिज़ल्ट आया काफ़ी अरसे के बाद, जो सा वो अब ज़रा नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर रिज़ल्ट आ रहा है। दो के EPS बड़ी कम है अभी भी, लेकिन नेगेटिव से लॉस पर शेयर से अर्निंग पर शेयर पे आना ये भी इंडिकेट करता है, और वो भी अब हर क्वार्टर में अगर आप देखें तो वो उसमें कम से कम ये नहीं है कि वो लॉस की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये आपको जो सा ना वो अब 12, 13, 14, 15 इस रेंज में आता दिखाई देगा आने वाले महीनों में। सो इसको आप जो सा वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, आपको याद होगा जब ये 9 के आसपास था तो वो एक प्राइस थी जहाँ पे इसको टारगेट किया था, एक दफ़ा मेंशन किया था, और रीज़न यही बताई थी कि इसका रिज़ल्ट जो सा है वो बेहतर हो रहा है, तो आगे भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अभी जब रिज़ल्ट आता है किसी भी स्टॉक का, तो इस क्वार्टर में तो वैसे भी पे आउट बहुत कम जो है वो स्टॉक देते हैं, तो इसलिए वो थोड़े से एक, आपको पता है, डिप, एक करेक्शन आती है किसी स्टॉक का भी जब रिज़ल्ट आता है, तो वो एक आज भी देखें तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई है। तो अभी भी 9.5 से नीचे आपको मिले तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं इसको 12-13 का ईजीली आप आने वाले महीनों में। दूसरा एक और स्टॉक है TBLG, ट्रीट बैटरी, उसको टारगेट ज़रूर करें 30 के आसपास, 30 से नीचे मिले, बहुत अच्छी प्राइस है। रिज़ल्ट उसका पिछले क्वार्टर का फर्स्ट रिज़ल्ट था अपने IPO के बाद, कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं था। इस दफ़ा भी अभी रिज़ल्ट को तो आप छोड़ें, लेकिन उसकी सेल्स अगर आप देखें तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। बैटरी का स्टॉक है, बैटरी के बाकी स्टॉक्स अगर आप देखें अभी कंपैरिजन फ़िलहाल तो नहीं बनता, लेकिन उस सेक्टर को देखें तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी वर्टिकल रैलीज बनती है, जो कि इसमें भी बनी। आपको याद होगा ये 10 के रेट पे लॉन्च हुआ था और उसके बाद ये कंटिन्यूसली आई थिंक 40 तक गया था। तो अभी भी ये 35 to 45 के दरमियान मूव करता रहता था, और वहाँ पे हम इसमें स्विंग ट्रेड काफ़ी दफ़ा इसमें जो है ना उसको एंजॉय किया। तो 30 से नीचे का रेट अच्छा रेट है, बाय करें, थोड़ा सा होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले क्वार्टर्स में आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और इसमें भी जब रिज़ल्ट की इम्प्रूवमेंट आएगी तो ये बड़ा इजीली आपको दोबारा से वर्टिकल रैली बना के जो सा है वो 60, 70, 80 तक की प्राइस भी दे सकता है। टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसको भी टारगेट करें। तो आज के लिए कुछ इन स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया है, इनको थोड़ा सा देखें जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे हैं, आगे इनमें पोटेंशियल है, मार्केट अगर करेक्ट करती है तो ज़्यादा डिप नहीं आएगा इनमें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड की वीडियो पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स को, किन के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, किन को हमने टारगेट करना है, किस में क्या पोटेंशियल है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ताकि हम मैक्सिमम गेन जो है वो कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।